एक बहुत प्यारी सी घटना आपको बताते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति आनंद की यात्रा का समय है। प्रवचन की मानसिकता लेकर तो अपन को नहीं बैठना, अपन को आनंद लेना है। पवन मामा जी क्या लेना है? आनंद लेना है। एक डाकू था बहुत बड़ा और लोगों को लूटने का काम करता था। पहले बीहड़ में डाकू रहते थे, अब डाकू शहर में रहने लगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड के डाकू हो गए। पहले लोगों को लूटकर अपना लालन पालन करते थे, अब 10% और 20% में लूट लेते हैं। कितने में लूट लेते हैं? कोई साड़ी लेने गया, 500 की साड़ी 800 में, भाव ताव करते 600 में बिक गई, यानी 100 रुपये में साड़ी वाला आपसे लूट लिया। यही डाकुओं का भी काम था। उस डाकू के पास जितने लोग उस रोड से निकले, कोई सेठ साहूकार होता था, कोई कुछ होता था, किसी की शादी ब्याह होती थी, तो उनको जा करके बंदूक की नोक पर क्या करते थे? लूट लिया करते थे। और लूटने के बाद अपना जीवन यापन करते थे। तभी एक महात्मा जी वहाँ पर रहते थे और उनको खबर मिली कि डाकू बड़ा लुटेरा है और खूब लूटमार करता है। एक दिन वो साधु महात्मा भी जहाँ वो रहता था उसी ओर चले गए। किसी ने खबर भेजी कि महात्मा जी अपने पास आ रहे हैं, लेकिन वो महात्मा बहुत बड़े महात्मा हैं। उनके पास सैकड़ों लोग गाड़ियां ले लेके आते हैं, हो ना हो कुछ ना कुछ चढ़ा के जरूर जाते होंगे और बाबा जी के पास बहुत कुछ होगा। डाकुओं ने बोली चलो आज साधु को ही लूटा जाए, और उनके पास रात के पहुंचे और बोले, बंदूक दिखाई, बोले हाँ जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो निकाल करके हमें दे दो और हमें जाने दो, तुम भी जाओ। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, माला है, कंठी है, बस इसी में रहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इतने बड़े बड़े गाड़ी वाले आ रहे हैं, ऑडी गाड़ी, BMW, फरारी, और अच्छे करोड़पति महिलाएं बच्चे सब लगे हैं आपके पीछे, जरूर कुछ ना कुछ आपके पास होगा, तभी आ रहे हैं। बोले नहीं, ये तो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। बोले हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ है। एक काम करो, इनको पहले बांधो। उन्हें रस्सी ली, साधु को बांध दी एक पेड़ से, और कहने लगे कि बताओ कहाँ रखा है माल पानी? उन्हें कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्हें कहा ठीक है, अब कुछ नहीं है तो क्या करें? खोल दो इसको। उन्हें खोल दिया। बोले सही बताओ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? बोले वाकई मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, जो भाग गया ऐसे। साधु बोला नहीं, तुमने मेरा समय खराब किया, मेरे धर्म ध्यान में बाधा डाली, एक चीज तो मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। बोले अच्छा, तो फिर मना क्यों कर रहा था? नहीं है। बोले इसलिए मना कर रहा था, जो चीज मैं तुम्हें दूंगा उसको लेने के बाद तू मेरे साथ खुद चलेगा, कहना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ला दे। डाकू को उन्होंने एक सुई दी। क्या दी? सुई जानते हो क्या? अब तो सुई धागा का काम खत्म हो गया, रेडीमेड काम चालू हो गया। वैसे क्या होती थी? एक सुई और धागा होती थी, जिससे हम फटे हुए कपड़ों को सिलते थे, बटन लगाते थे, कई चीजें ऐसी थी, सुई धागे से काम हो जाता था। वो सुई दी और कहा डाकू एक काम करो, इस सुई को रख लो और अगले जन्म में मुझे वापस कर दे। क्या कहा पारस भाई? क्या कहा? ये सुई रख लो और अगले जन्म में ये सुई मुझे वापस कर देना। बोले पागल हो क्या? अगले जन्म का पता है नहीं, अब तो सुई की बात करना। हम तो सोचते तुम साधु हो, ज्ञानी होगे, अच्छी बातें सुनाते होगे, बताते होगे, कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जब अगले जन्म का पता नहीं है तो इस जन्म में इतने पाप क्यों कर रहे हैं? जब अगले जन्म का ही पता नहीं है, गारंटी नहीं है कि सुई भी अगले जन्म तक जाएगी, तो इस जन्म में इतना पाप क्यों कर रहे हो? क्यों हमारी माताओं बहनों को लूट रहे हो, हमारे परिवार को बिछेड़ रहे हो, क्यों गरीबों को परेशान कर रहे हो, जब अगले जन्म का ही नहीं मालूम? कभी कभी अपनी पत्नी से जाकर पूछ कर आना, मैं इतना लुटेरा हूं,
इतना उद्यम मचाता हूँ, लोगों को परेशान करता हूँ। कई ऐसे भी लोग हैं जो बड़े वाकई में गरीब तबके के लोग हैं, उनको लूट लेता हूँ। तो क्या जब मुझे फांसी होगी या जेल होगी या नरक जाना पड़ेगा या यातना झेलना पड़ेगी, क्या मेरी पत्नी धर्मपत्नी तुम मेरे साथ जाओगी क्या? तो पत्नी क्या बोलेगी? जैसे तुम मना कर रही हो ना, ऐसे पति तुम्हारे भी तुमसे पूछते होंगे, जबकि तुमने 7 फेरे लिए हैं। कितने फेरे लिए? अध्यक्ष जी कितने फेरे लिए थे आरती जी के साथ? भावर में 7। कभी कभी गौर किया आपने? कभी कभी गौर किया आपने? 7 फेरे होते हैं 7, और 7 फेरों में 6 फेरों में लेडीज आगे होती है और 7वें में जेंट्स को आगे करते हैं। क्यों मालूम है? नहीं मालूम? तुमने फेरे लगाए, हमारे तो लगे नहीं, फिर भी हमें मालूम है। बाबा क्यों आगे कर देते हैं? अच्छा बाबा ने लगाया, लेकिन बाबा पूछ रहे तुम्हें बताओ। देखो उस समय आपको कुछ मालूम नहीं होता, आप ऐसे नेचुरल बैठे होते, जो जैसा कह देता है वैसा आप कर लेते हो। किसी ने कहा माला सिर झुका लो तो झुक जाते, कोई नहीं झुकना नहीं तो खड़े हो जाते हो। एक सिस्टम वहां सांस्कृतिक हिसाब से आनंद में क्षण रहते हैं। और 6 परिक्रमा लेडीज देती है और 7वें परिक्रमा में जेंट्स आगे हो जाते हैं। कभी कभी विनोद जी आपने विचार किया क्यों हो जाते हैं? जैन आगम कहता है, जैन आगम ये जिनवाड़ी कहती है कि 6वें नरक तक स्त्री जाती है और 7वें नरक में जेंट्स जाता है। क्या कहा मैंने? 6वें नरक तक स्त्री पर्याय की स्त्री जा सकती है, इसलिए 6 फेरे वो देती है और कहती इसके आगे मेरी मर्यादा नहीं है, अब तुम जाओगे, इसलिए उसे आगे कर। सोचिए कितनी होशियार है महिलाएं। हर चीज में, अगर घर में 100 रुपए की कोई चीज आए और 2 देवरानी जेठानी है तो सास से कहती उसकी 100 की आई है तो मेरी 125 की आना चाहिए। अगर उसकी 500 की आई है तो मेरी 550 की आ गई। अगर वो केरला घूमने गया तो मैं कश्मीर जाऊंगी। अगर वो अहमदाबाद घूमने गया तो मैं थाईलैंड घूमने जाऊंगी। यानी एक कदम आगे रहती है। लेकिन जब कर्म का विपाक आता है, कर्म का उदय आता है, तब उसमें सहभागिता नहीं बनाती। कहते तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। पाप करने के लिए आप और पुण्य का भोग करने के लिए हम नहीं मान पाओ। उस साधु ने उस डाकू को जब समझाया कि ना तुम्हारा परिवार साथ जाएगा, ना तुम्हारे कुटुंबी जन जाएंगे, ना तुम्हारे पत्नी जाएंगे, ना तुम्हारे बच्चे जाएंगे, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम इस परिवार के लिए इतना आतंक क्यों मचा के रखते हो? क्यों इतनी पाप क्रिया करते हो? क्यों इतना पाप का बंध बांधते हो? कभी कभी आप कपड़े धोने बैठती हैं, कितना पानी बर्बाद करते हो। कभी जिसके कपड़े धो रही हो उस व्यक्ति से पूछो, हम तुम्हारे कपड़े धो रहे हैं और इतने सारे पानी को हम बर्बाद कर रहे हैं, कल के दिन हमें पाप बंध बंधेगा तो इस पाप के तुम सहभागी बनोगे? कभी नहीं। अपना दुखड़ा व्यक्ति खुद ही को रोना पड़ता है। शरीर में कोई जख्म हो जाए, मरहम लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे, कुरेदने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसकी यातना और पीड़ा हमको खुद झेलना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी जिंदगी में क्षण आ जाए तो अनुमोदना शब्द से बचने का प्रयास कीजिए। अनुमोदना शुभ की तो करिए, अशुभ की कभी मत करिए। अभी एक व्यक्ति मेरे पास प्रश्न लेकर के आया था और कह रहा था कि महाराज श्री, कोरोना आया, लाखों लोग मर गए, किस कारण से? मैं 2 मिनट सोचा, विचार किया। मैंने कहा कोरोना आया, एकदम से लहर आई। पहली लहर में 50% और दूसरी लहर में 100% लोगों को निपटा कर चला गया। घर घर से व्यक्ति, मोहल्ले मोहल्ले से व्यक्ति सीधे सीधे चेहरा ही देख पाए और इस दुनिया से विदा ले गया। मैं बहुत चिंतन किया। चिंतन करने के बाद मेरे पास एक सब्जेक्ट लेकर के आए, वो थी अनुमोदना। कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया,
हमने न्यूज चैनल पर देखा, हमने अखबारों में पढ़ा, हमने लोगों से सुना और हमने सिर्फ इतना ही कह दिया, बहुत अच्छा किया। क्या कह दिया अपन ने? साले को मारना चाहिए, बिल्कुल सही है, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, गलत काम है, बिल्कुल सरकार बहुत कम कर रही है, और करो और ये करो। ऐसे सामूहिक जब कर्म बंद बनता है ना, तो ऐसी महामारी में भी सामूहिक लोग मर जाते हैं। आपने एक की अनुमोदना की और उस एक अनुमोदना से क्या हुआ, वो मर करके बन गया देव। अब देव इतने ताकतवर होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं, जब तक तुम्हारा पुण्य रहता है वो कुछ नहीं करते, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य हल्का सा भी कमजोर हुआ, तुरंत उनको पटकनी दे देंगे और महामारी के रूप में, बीमारी के रूप में, किसी ना किसी ऐसी चीज में आपको लपेट देंगे कि आप सभी लोग एक साथ क्या हो जाओगे, इस कर्म के उदय से घायल हो जाओगे। एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं आपको। बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम कहीं चल रहा था, वहां पर सारे धर्म के लोग पहुंच गए। जब पहुंचे और कार्यक्रम समाप्त हो गया तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जाने के लिए तैयार हुए। उसी बीच झमाझम बारिश होने लगी। तो स्वाभाविक है, रोड के किनारे पार्किंग थी, अब पानी गिरने लगा तो एक छोटी सी टपरिया जैसी, झोपड़ी जैसी थी, उसमें 17 लोग आकर के खड़े हो गए। बाकी अपने अपने जिसको जहां भागना था भाग गए, किसी को कैंपस मिल गया, किसी गाड़ी मिल गई, किसी कुछ। 17 के 17 लोग वहां खड़े रहे और बिजली सामने वाले मकान पर आती थी जिस पर वो रुके थे और चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। सब लोग देख रहे थे ये वाकया। उनमें से एक व्यक्ति बोला, हो ना हो हमारे बीच कोई पापी आत्मा है, इसी के कारण बिजली यहाँ तक आ रही है और जा रही है। तो एक व्यक्ति ने आइडिया दे दिया कि काम करो, जो पापी आत्मा होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। तो सामने खंबा देख रहे हैं? बोले हाँ। एक एक करके इस खंबे को छू कर आओ, अगर बिजली गिरनी होगी तो उस पर गिर जाएगी, वो काम खत्म हो जाएगा, अपन 16 लोग तो बच जाएंगे। सबने कहा आइडिया बिल्कुल सही। और एक व्यक्ति निकला, खंबे को छू कर आया और ताली बजा रहे, अपन बच गए, वापस आ गया। दूसरा गया, छू के आया, अपन भी बच गए, वापस आ गए। तीसरा, 14, 15, 16 व्यक्ति छूकर आ गए। अंतिम व्यक्ति साधु था, वो नहीं गया। जैसी 16 के 16 वापस आए, बोले तू ही पापी है, तू ही पाखंडी है, माला फेर रहा है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, तो बहुत बड़ा अपराधी है। एक काम करो, इसी के कारण हम पर बिजली गिरने वाली थी, इसको बाहर करो। क्या बोले? इसको बाहर करो। अब वो साधु कह रहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक ने पकड़ी टांग, एक ने पकड़ा हाथ, एक ने पकड़ा सिर, एक ने पकड़ा कमर, और सब लोग 16 के 16 उठाए और उसे धक्के मारे। वो कह रहे रुको रुको, मैं आ जान दो भैया, पानी गिर रहा, बिजली गिर रही। बोले नहीं, तू पापी है, तू खंबे तक जा, अगर सही होगा तो वापस आ जाएगा, पापी होगा तो वही काम खत्म हो जाएगा, हम तो बच जाएंगे। और महानुभाव डबरा वालों, जैसे वो खंबे तक पहुंच पाया, बिजली झोपड़ी में गिरी और 16 के 16 दाह संस्कार हो गया, वही काम खत्म हो गया। साधु देखता रहा। इस साधु के पुण्य से, नसीब से महानुभाव, वो 16 के 16 लोग बच रहे थे। इसीलिए महानुभाव, कभी कभी किसी का पुण्य जोर मार जाता है तो कर्म के उदय भी टल जाते हैं, आपत्ति विपत्ति भी टल जाती है। पता नहीं कौन सा योग था। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी अनुमोदना सबसे बचने की कोशिश करें। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और हम सामूहिक रूप से इसका क्या कहते हैं, समर्थन कर देते हैं। और समर्थन भी ही कुछ ना कुछ परसेंटेज कर्म का आश्रय कर लेता है, और जिंदगी भर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद हमारे जैसे साधु के पास आकर कहता है, क्या बात है महाराज जी, मैं परेशान क्यों हूँ, क्या बात है, मैं हैरान हूं, मेरा मन अशांत है। मालूम है अमेरिका में कितना प्रगतिशील देश है, कितना पैसा है, नंबर 1 देश कोई कहलाता है तो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका। लेकिन सर्वे किया गया, स्टडी की गई तो निकाला गया सबसे ज्यादा मानसिक रोगी अमेरिका में।
सबसे ज्यादा तनावग्रस्त लोग अमेरिका में हैं। सबसे ज्यादा लोगों को मानसिक संतुलन खोते हैं, वो वही सुसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा लोग वहां करते हैं। क्यों? वो पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं। आज माता पिता के साथ हैं, जिस दिन अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे वो अपनी जिंदगी जी ले, फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, कल के दिन हमें कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल में हमारे माँ पिता भाई बहन चाची रिश्तेदार देखने तो आते हैं, वहां तो लाश का भी पता नहीं चलता और 1 सेकंड में लाश के राख बना करके आपको पकड़ा देते हैं। कोई वहां रियलिटी जिंदगी नहीं है, अपने आप की जिंदगी, भौतिकता की जिंदगी है। और वहां के लोग इस पूरब की संस्कृति को अपनाने के लिए इसी संस्कृति को आज अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को। इसलिए महानुभाव कहा गया कि जब तक अपने पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। खूब माफ करते रहेंगे जब तक पुण्य चल रहा है। जिस दिन पुण्य में छेद हो जाएगा, मालूम है, फिर तुम्हें कोई नमोकार मत सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा। हमने देखा है लोगों को तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़के बच्चे बहुएं, कोई नहीं पूछता। कब तक पूछते हैं? जब तक तुम्हारे पास ये है। जिस दिन तुमने अंगूठा चिपका दिया या दस्तखत कर दिया, उसके बाद माँ ना बाप ना परिवार ना बहन ना भाई कोई नहीं पूछता। पूरी जिंदगी स्वार्थ की जिंदगी है, 2 टके की जिंदगी है। और मालूम है, जानवर तो मरने के बाद भी बिक जाता है, इंसान को कोई 2 टके में भी नहीं खरीदता। कभी आपने देखा है किसी इंसान का भूत घर पर खड़ा हो, म्यूजियम जैसा बनाया हो? हाथी का मिल जाएगा, 12 सिंगा शेर हिरण भालू का मिल जाएगा, लेकिन कभी इंसान की खोपड़ी देखी किसी घर पे लगे? किसी घर में अगर हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाए ना, तो घर को आदमी छोड़कर भाग जाता। किससे प्यार कर रहे हो, किससे मोहब्बत कर रहे हो, किससे वात्सल भाव रख रहे? कुछ नहीं, सब कहीं छूट जाएगा तुम्हारा, जाएगी तुम्हारी आत्मा और किए हुए सत्कर्म। इसलिए आचार्य कहते हैं कुछ अच्छा काम कर जाओ कि मरने के बाद तुम्हें लोग याद करें, तुम्हें दुआएं दें कि बेचारा चला गया। अगर अपने आप को टटोलना है ना कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो जब तुम्हारी सब यात्रा निकले तो जा करके देखना, अगर व्यक्ति कहे बहुत अच्छा व्यक्ति था चला गया, समझ जाना मैंने अच्छे काम किए। और लोग कहे अच्छा है मर गया, धरती पर बोझ था, समझ जाना मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए अच्छे काम करते चले जाओ, अच्छी सोच रखते चले जाओ, जो हो सके भला करते चले जाओ, जीवन में लाभ ही लाभ होना है। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल आपको एक नियम दिया था, आपने नियम पूरा किया? क्या नियम था? बैठकर भोजन करना। थाली पे अगर फिर भूख लगे फिर बैठकर कर लो, फिर लगे फिर बैठकर कर लो। कितना अच्छा लगा, एक आसन पर बैठकर आपने भोजन करने का प्रारंभ कर लिया। मेरा बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद है। जय बोले महावीर भगवान की।